हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज हम आपके लिए एनसीसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। अगर आप एनसीसी का ए बी या सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो और उससे पहले अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो तो आपको ये पता चलेगा कि इस वीडियो में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। यानी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक है। इसे पूरा देखिएगा और अच्छे से देखिएगा और क्वेश्चन को याद करने की कोशिश भी करिएगा। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। और क्वेश्चंस को देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एनसीसी की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 15 जुलाई 1948 में। सेकंड क्वेश्चन है, एनसीसी का पूरा नाम क्या है? तो क्या है? नेशनल कैडेट कोर। क्वेश्चन 3 है हमारा, एनसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन 4 है हमारा, हमारे राष्ट्रीय गीत का क्या नाम है और इसकी रचना किसने की थी? तो हमारा राष्ट्रीय गीत का क्या नाम है? वंदे मातरम। और इसकी रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। क्वेश्चन 5 है हमारा, भारतीय संसद में एनसीसी अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब पारित हुआ? सन 1948 में। क्वेश्चन 6 है हमारा, एनसीसी में एयर और नेवल विंग की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? एयर विंग की हुई 1950 में और नेवल विंग की कब हुई? 1952 में। क्वेश्चन 7 है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं भारत के पड़ोसी देश? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मालदीव, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल और श्रीलंका। तो ये सारे क्या है? भारत के पड़ोसी देश। क्वेश्चन 8 है, भारत की तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। क्वेश्चन 9 है, भारतीय वायुसेना की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 8 अक्टूबर 1932 में। क्वेश्चन 10 है, थंब का आदेश कब दिया जाता है? तो कब दिया जाता है? बाएं पैर दाएं ले जाते हुए। क्वेश्चन 11 है, विश्राम की अवस्था में दोनों एड़ियों में कितना अंतर रखते हैं? तो कितना अंतर रखते हैं? 12 इंच का। क्वेश्चन 12 है, सलामी शस्त्र में राइफल को आंख से कितनी दूरी पर रखते हैं? तो कितनी दूरी पर रखते हैं? 6 इंच की दूरी पर रखते हैं। क्वेश्चन 13 है, दाहिना सज्ज एक के आदेश पर कितने इंच का कदम लिया जाता है? तो कितने इंच का कदम लिया जाता है? 15 इंच का। क्वेश्चन 14 है, 0.22 राइफल की कारगर रेंज लिखिए। तो कितनी है इसकी कारगर रेंज? 25 गज। क्वेश्चन 50 है, क्वेश्चन 15 हमारा है, एलएमजी की मैगजीन की कुल क्षमता कितनी होती है? तो कितनी होती है? 30 राउंड। क्वेश्चन 16 है हमारा, फील्ड क्राफ्ट के अंतर्गत किन किन बातों को सम्मिलित करते हैं? तो किन किन बातों को सम्मिलित करते हैं? आड़े चाले, फायर एंड मूवमेंट, टारगेट को चिन्हित करना आदि बातों को जो है इन बातों को सम्मिलित करते हैं। क्वेश्चन 17 है, बगैर हथियार वाली कोई दो चालें लिखिए। तो कौन कौन सी है वो दो चालें? पहली तो है चीते की चाल और दूसरी है बंदर की चाल। क्वेश्चन 18 है, दूरी को ज्ञात करने की किन्हीं दो विधियों के नाम लिखिए। तो कौन कौन सी है वो दो विधियाँ? पहला तो है ब्रिकेटिंग और दूसरा क्या है? की रेंज। क्वेश्चन 19 है हमारा, भूमि के कोई 4 प्रकार लिखिए। तो कौन कौन सी भूमि है? इनका हमें 4 प्रकार बताना है। तो पहला है समतल भूमि, दूसरा ऊंची भूमि, तीसरा नीची भूमि और चौथा दबी हुई भूमि। क्वेश्चन 20 हमारा है, मानचित्र के किन्हीं दो प्रकारों के नाम बताइए। तो कोई सा भी दो आप बता सकते हो। तो पहला है प्राकृतिक और दूसरा है राजनीतिक। क्वेश्चन 21 है, मानचित्रों पर दर्शाई जाने वाली किन्हीं दो जलीय आकृतियों का उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन सी जल आकृतियाँ हैं? पहला पक्का कुआं और दूसरा नदी। क्वेश्चन 22 है, किन्हीं दो सैनिक सांकेतिक चिन्हों के नाम लिखिए। तो पहला है सेक्शन और दूसरा प्लाटून। ये क्या है? तो ये सैनिकों के सांकेतिक चिन्ह है। क्वेश्चन 23 हमारा, ढलान के दो प्रकार कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? पहला तो है नियमित ढलान और दूसरा अनियमित ढलान। क्वेश्चन 24 है, किन्हीं 4 भू-आकृतियों का उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन सी है 4 भू-आकृतियाँ? पहाड़ी, पर्वत, पठार और टीला। क्वेश्चन 25 है, सर्विस प्रोटेक्टर का प्रमुख उपयोग क्या है? तो क्या है इसका प्रयोग मुख्यतः दिक्मान को खींचने और नापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन 26 है, बियरिंग के दो प्रकार कौन से हैं? तो कौन से हैं? पहला है अग्र दिक्मान और दूसरा है पृष्ठ दिक्मान। क्वेश्चन 27 है,
पर्यावरण प्रदूषण मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? तो कितने प्रकार का होता है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण तथा रेडियोधर्मी किरण प्रदूषण। क्वेश्चन 28 है, वायु में कौन कौन सी गैसें होती है? तो कौन कौन सी गैसें होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन और जलवाष्प इत्यादि गैसें जो है वायु में पाई जाती हैं। क्वेश्चन 29 है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख घटक कौन से हैं होते हैं? तो कौन से होते हैं? जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। क्वेश्चन 30 है, रक्तस्राव के दो प्रकार कौन से होते हैं? तो कौन से होते हैं? आंतरिक रक्तस्राव और दूसरा बाहरी रक्तस्राव। क्वेश्चन 31 है, बेहोशी के कोई दो कारण लिखिए। तो पहला क्या है? सिर में चोट लगने से और दूसरा क्या है? दिल का दौरा पड़ने से। क्वेश्चन 32 है, जलने की स्थिति में घायल व्यक्ति को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? मार्फिन का। क्वेश्चन 33 है, हाथ से दिए जाने वाले किन्हीं 4 संकेतों को लिखिए। तो कौन कौन से हैं 4 संकेत? पहला आगे बढ़, दूसरा दौड़कर चल, तीसरा थम और चौथा आक्रमण करो। क्वेश्चन 34 है, सिंगल फाइल फॉर्मेशन में बाजू किस ओर फैला हुआ होता है? तो किस ओर फैला हुआ होता है? पीछे की ओर। क्वेश्चन 35 है, किन्हीं 4 सेक्शन फॉर्मेशंस के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं वो? पहला है सिंगल फाइल, दूसरा फाइल फॉर्मेशन, तीसरा डायमंड फॉर्मेशन और चौथा एरोहेड फॉर्मेशन। क्वेश्चन 36 है, फायर आदेश के 3 प्रकारों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं इसके 3 प्रकार? योजना आदेश, फायर निर्देश आदेश और फायर नियंत्रण आदेश। क्वेश्चन 37 है, रन कवायद की मूल विशेषताएं कौन सी है? उनके नाम बताइए। तो कौन सी है? पहला तो है फायर और चाल और दूसरा परिबोधन और तीसरा आदेश। क्वेश्चन 38 है, 2 प्रकार की पेट्रोल्स के नाम लिखिए। तो कौन कौन सी है 2 प्रकार की पेट्रोल्स? पहला है रैकी पेट्रोल्स और दूसरा है प्रोटेक्टिव पेट्रोल्स। क्वेश्चन 39 है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो कितनी अस्थियां होती हैं? 206। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रमुख पाचन अंग कौन से हैं? तो कौन से हैं? मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, ग्रहणी, छोटी व बड़ी आंत और अग्नाशय। ये सब क्या है? प्रमुख पाचन अंग के अंक हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, रुधिर परिसंचरण तंत्र के प्रमुख अंग कौन से हैं? तो कौन से हैं? हृदय है, फेफड़े हैं, महाधमनी है, धमनियां हैं, शिराएं हैं और कोशिकाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, स्वस्थ वयस्क के हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार होती है? कितनी बार धड़कती है? तो 72 बार। क्वेश्चन नंबर 43 है, भोजन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल और शर्करा। क्वेश्चन नंबर 44 है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 45 है, हमारे शरीर में लगभग कितना प्रतिशत जल होता है? तो कितना प्रतिशत जल होता है? 70%। क्वेश्चन नंबर 46 है, वायु द्वारा फैलने वाले किन्हीं 4 रोगों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं वो 4 रोग? चेचक, खसरा, निमोनिया और डिप्थीरिया। क्वेश्चन नंबर 47 है, किन्हीं 2 एंटीसेप्टिक दवाइयों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं 2 एंटीसेप्टिक? पहला तो है टिक्चर और दूसरा है आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 48 है, डायबिटीज रोग किसकी कमी से होता है? तो किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, शरीर में रक्त की कमी से होने वाले रोग का नाम लिखिए। तो कौन सा रोग है जो शरीर में रक्त की कमी से होता है? एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा है, एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्स का क्या है? एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 51 है, एड्स रोग का एक प्रमुख कारण लिखिए। तो क्या है? HIV नामक वायरस का शरीर में संक्रमण हो जाना, इससे जो है एड्स की बीमारी फैलती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचनाकार कौन थे? तो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 53 है, हमारे देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला तो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 54 है, केरल का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? मतलब देश का सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो देश का कौन सा है? केरल है। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत के सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम लिखिए। तो कौन है भारत के सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता? रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 56 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? शहीद भगत सिंह ने।
क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत के सर्वप्रथम एयर मार्शल का नाम लिखिए। तो क्या है एयर मार्शल का नाम? एयर मार्शल सर थॉमस एल्महर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है, राष्ट्रीय एकता में बाधक किन्हीं 4 तत्वों के नाम लिखिए। तो कौन से हैं वो 4 तत्व जो राष्ट्रीय एकता में बाधक हैं? पहला है सांप्रदायिकता, दूसरा जातिवाद, तीसरा भाषावाद और चौथा क्षेत्रीयता। क्वेश्चन नंबर 59 है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो क्या है इनका अनुपात? 3:2। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रभावी नेता के किन्हीं 4 गुणों को लिखिए। तो कौन कौन से हैं प्रभावी नेता के 4 गुण? साहस, देश प्रेम की भावना, निर्णय लेने की क्षमता और कुशाग्र बुद्धि। क्वेश्चन नंबर 61 है, आदर्श नागरिक के किन्हीं 4 गुणों को लिखिए। तो कौन कौन से आदर्श नागरिक के 4 गुण? उत्साह, आत्मसंयम, जागरूकता और उत्तम स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 62 है, अनुशासन के 2 प्रमुख प्रकार कौन से हैं? तो कौन से हैं? व्यक्तिगत अनुशासन और सामूहिक अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 63 है, किन्हीं 4 प्रकार की नागरिक सुरक्षा सेवाओं के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं नागरिक सुरक्षा सेवा? बचाव सेवा, प्रशिक्षण सेवा, यातायात सेवा और अग्निशमन सेवा। क्वेश्चन नंबर 64 है, आग बुझाने के लिए आवश्यक किन्हीं 4 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो कौन कौन से 4 वस्तुएं हैं वो? सोडा अम्ल का उपकरण, फायर बीटर और पानी व बाल्टी। क्वेश्चन नंबर 65 है, हवाई हमले का संकेत किस प्रकार दिया जाता है? तो किस प्रकार दिया जाता है? 2 मिनट तक रुक रुक कर सायरन या सीटियों को धीमे स्वर में बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, एनसीसी कैडेट्स द्वारा किए जाने वाले किन्हीं 4 सामाजिक कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो कौन कौन से हैं वो 4 सामाजिक कार्य? रक्तदान, वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा, आपदा राहत कार्य। क्वेश्चन नंबर 67 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? मई 1988 में। क्वेश्चन नंबर 68 है, किन्हीं 4 साहसिक गतिविधियों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से 4 साहसिक गतिविधियां हैं? साइकिल यात्रा, ट्रैकिंग, पैराशूट से कूदना और पाल नौकायान। क्वेश्चन नंबर 69 है, किन्हीं 3 प्रकार की गांठों के नाम लिखिए। तो कौन से 3 प्रकार के गांठ? अंगूठा गांठ, दोहरी गांठ और ध्रुव गांठ। क्वेश्चन नंबर 70 है, किन्हीं 2 प्रकार के बंधनों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से 2 बंधन हैं? समांतर बंधन तथा वर्गाकार बंधन। क्वेश्चन नंबर 71 है, एलएमजी फायर ट्रेंच की बाहर की लंबाई कितनी होती है? तो कितनी होती है? 6 फीट। क्वेश्चन नंबर 72 है, बारूदी सुरंग के किन्हीं 2 प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो पहला कौन सा है? एंटी पर्सनल माइन और दूसरा क्या है? एंटी टैंक माइन। क्वेश्चन नंबर 73 है, किन्हीं 2 प्रकार की बाधाओं का उल्लेख कीजिए। तो कौन सी 2 प्रकार की बाधा? पैदल सेना बाधा और दूसरा क्या है? वाहन और टैंक बाधा। क्वेश्चन नंबर 74 है, राइट हैंड वॉल्ट की भूमि से ऊंचाई लिखिए। तो कितनी ऊंचाई होती है इसकी? 3 फीट 6 इंच। क्वेश्चन नंबर 75 है, संचार की 2 विधियों के नाम लिखिए। तो कौन कौन सी ये 2 विधियां? असंस्थागत, दूसरा संस्थागत। क्वेश्चन नंबर 76 है, कंप्यूटर के 2 प्रकारों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से कंप्यूटर के 2 प्रकार? पहला अनुरूप कंप्यूटर, दूसरा अंकीय कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 77 है, भूमि से आकाश में 15 किलोमीटर तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ट्रोपोस्फियर। क्वेश्चन नंबर 78 है, चुंबकीय संकेतों पर कार्य करने वाले संचार माध्यम को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? टेलीफोन सेट। क्वेश्चन नंबर 79 है, केबल मीडिया मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तो कितने प्रकार का होता है? यहाँ पर देख सकते हैं 3 प्रकार का। पहला क्या है? कोएक्सियल केबल, दूसरा है ट्विस्टेड पेयर केबल और तीसरा क्या है? फाइबर ऑप्टिक्स केबल। क्वेश्चन नंबर 80 है, किन्हीं 5 पुराणों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से 5 पुराण हैं? 5 का ही पूछा यहाँ पर। तो पहला है विष्णु पुराण, दूसरा है वराह पुराण, तीसरा वामन पुराण, चौथा स्कंद पुराण और 5वां क्या है? मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 81 है, गुप्त वंश के किन्हीं 3 शासकों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से हैं वो 3 शासक? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और स्कंदगुप्त। क्वेश्चन नंबर 82 है, किस मुगल वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो किस मुगल वंश के शासनकाल को कहा जाता है स्वर्ण युग? शाहजहां के काल को। क्वेश्चन नंबर 83 है, मौर्य वंश के प्रमुख शासक का नाम लिखिए। तो कौन है मौर्य वंश के प्रमुख शासक? पुलकेशिन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 84 है, 1857 ईस्वी का प्रथम स्वाधीनता संग्राम
कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। क्वेश्चन नंबर 85 है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। क्वेश्चन नंबर 86 है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? सऊदी अरब के मक्का नगर में। क्वेश्चन नंबर 87 है, सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कौन थे? गुरु नानक देव। क्वेश्चन नंबर 88 है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारा, अजंता व एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? औरंगाबाद के निकट, महाराष्ट्र में। क्वेश्चन नंबर 90 है, महाराणा प्रताप का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? 9 मई 1540 में। और कहाँ हुआ था? चित्तौड़ में। क्वेश्चन नंबर 91 है, भारत में एनसीसी के कितने निदेशालय हैं? तो कितने निदेशालय हैं? 17। क्वेश्चन नंबर 92 है, एनसीसी में पदोन्नति के कौन कौन से स्तर हैं? तो कौन कौन से स्तर हैं? लांस कॉर्पोरल, दूसरा है कॉर्पोरल, तीसरा है सार्जेंट, चौथा है अंडर ऑफिसर और पांचवा क्या है? सीनियर अंडर ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 93 है, वायुसेना में सर्वोच्च स्तर के अधिकारी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? एयर चीफ मार्शल। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत की तीनों रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेना प्रमुख कौन होता है? तो कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 95 है, प्रथम भारतीय मेजर जनरल कौन थे? तो कौन थे? फील्ड मार्शल KM करियप्पा। क्वेश्चन नंबर 96 है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया? मेजर सोमनाथ शर्मा को। कब किया गया? 1947 में। क्वेश्चन नंबर 97 है, एनसीसी में किन दो शस्त्रों का प्रशिक्षण मुख्य रूप से दिया जाता है? तो किन दो शस्त्रों का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो पहला तो है 0.303 इंच बोर राइफल और दूसरा क्या है? 0.22 इंच बोर राइफल। क्वेश्चन नंबर 98 है, 5.56 mm इंसास राइफल की प्रभावी रेंज क्या है? तो क्या है? 400 मीटर। क्वेश्चन नंबर 99 है, 7.62 mm SLR राइफल फायरिंग की तीव्र दर कितनी है? तो कितनी है? 60 राउंड प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 100 है, मानचित्र पर अपनी स्थिति ज्ञात करने की कौन कौन सी प्रमुख विधियां हैं? तो कौन कौन सी है? पहला तो है निरीक्षण द्वारा, दूसरा है कंपास द्वारा और तीसरा क्या है? निरंतर मानचित्र अवलोकन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 101 है, फील्ड सिग्नल्स प्राय कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला तो है हाथों द्वारा संकेत, दूसरा है शस्त्रों द्वारा संकेत और तीसरा क्या है? सीटी द्वारा संकेत। क्वेश्चन नंबर 102 है, सीटी द्वारा संकेत कब दिए जाते हैं? तो कब दिया जाता है? पहला खतरा होने पर, दूसरा सतर्क करने के लिए, तीसरा शत्रु विमान आने पर और चौथा शत्रु विमान जाने पर। क्वेश्चन नंबर 103 है, क्षेत्र रक्षण के 2 प्रकार कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? पहला है त्वरित रक्षण और दूसरा क्या है? सुविचारित रक्षण। क्वेश्चन नंबर 104 है, क्षेत्र अभियांत्रिकी के प्रमुख औजार कौन से हैं? तो कौन से हैं? कुल्हाड़ी, बेलचा, गेंती, हथौड़ा और क्रोबार। क्वेश्चन नंबर 105 है, गेंती द्वारा खुदाई करते समय कौन से प्रमुख आदेशात्मक शब्द बोले जाते हैं? तो कौन कौन से हैं आदेशात्मक शब्द? तैयार, मारो, भरो और घुमाओ और फेंको। क्वेश्चन नंबर 106 है, बारूदी सुरंगों को बिछाने की 2 विधियां लिखो। तो कौन कौन सी 2 विधियां? पहला है पट्टी विधि, दूसरा है छिड़काव विधि। क्वेश्चन नंबर 107 है, मानव निर्मित उपग्रह कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? संचार उपग्रह, मौसम उपग्रह, वैज्ञानिक उपग्रह, सैन्य उपग्रह और पांचवा क्या है? दिग्दर्शक उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 108 है, चरित्र निर्माण के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से हैं? पहला है कर्तव्य की भावना, दूसरा है साहस, तीसरा अनुशासन, चौथा उत्साह, पांचवा नैतिकता और छठा क्या है? निष्ठा। क्वेश्चन नंबर 109 है, योग के प्रमुख अंग कौन से हैं? तो कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारणा और ध्यान व समाधि। क्वेश्चन नंबर 110 है, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, किसका आदर्श वाक्य है? तो ये किसका आदर्श वाक्य है? क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का। क्वेश्चन नंबर 111 है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब और किसके द्वारा की गई? तो कब की गई? 1921 ईस्वी में। और किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 112 है, वेद कितने प्रकार के हैं? तो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 113 है,
पल्लव वंश की स्थापना कब और किसने की थी? तो कब की थी? 575 से 600 ईस्वी में। और किसने की थी? सिंह विष्णु ने की थी। क्वेश्चन नंबर 114 है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। क्वेश्चन नंबर 115 है, भारत में मुगल वंश की स्थापना कब और किसके द्वारा हुई? तो कब हुई? 1526 ईस्वी में। किसके द्वारा हुई? बाबर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 116 है, शाहजहां द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें कौन सी हैं? तो कौन कौन सी है? दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद और ताजमहल इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 170 है, खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 118 है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किस विदेशी द्वारा की गई? तो किस विदेशी द्वारा की गई? वास्को डी गामा द्वारा की गई। क्वेश्चन नंबर 119 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में कब हुई? तो कब हुई? 1664 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 120 है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई? तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में नवाब सलीमुल्लाह खां एवं आगा खां के द्वारा की गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। ये क्या है? आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया? सुभाष चंद्र बोस को। और कब बनाया गया? अक्टूबर 1943 में। क्वेश्चन नंबर 122 है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई? तो कब चलाई गई? 16 अप्रैल 1853 को। कहाँ पर? बम्बई और थाने के बीच। इनकी दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 123 है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो कौन सा है? गोरखपुर का है। कहाँ पर है? भारत में है। क्वेश्चन नंबर 124 है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब की गई? तो कब की गई? 1911 में। क्वेश्चन नंबर 125 है, महाकालेश्वर का मंदिर भारत में कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? उज्जैन में। क्वेश्चन नंबर 126 है, भारत के प्रथम समाचार पत्र का क्या नाम है? तो क्या नाम है? बंगाल गजट। क्वेश्चन नंबर 127 है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो कौन थी? श्रीमती एम फातिमा बीबी। क्वेश्चन नंबर 128 है, प्रथम भारतीय विमान वाहक पोत का क्या नाम है? तो क्या नाम है? INS विक्रांत। क्वेश्चन नंबर 129 है, प्रथम भारतीय पुरुष अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो कौन थे? राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 130 है, भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? गोवा। क्वेश्चन नंबर 131 है, महाभारत नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास। क्वेश्चन नंबर 132 है, भारत रत्न सम्मान की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1954 में। क्वेश्चन नंबर 133 है, पृथ्वी की सतह का कुल अनुमानित क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 51 करोड़ 1,04,48 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 134 है, विश्व में सबसे कम आबादी वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है? वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 135 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 में। क्वेश्चन नंबर 136 है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। क्वेश्चन नंबर 137 है, न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो किस नदी के किनारे बसा है? हडसन नदी के। क्वेश्चन नंबर 138 है, भारत के प्रधानमंत्री का निवास स्थान कहाँ है? तो कहाँ है? 7 रेसकोर्स रोड, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 139 है, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 140 है, विश्व का प्रथम पुरुष अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो कौन था? यूरी गागरिन, जो कि अप्रैल 1961 में अंतरिक्ष पर गया था। क्वेश्चन नंबर 141 है, विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? तो कौन सी है? ट्रांस साइबेरियन रेलवे। क्वेश्चन नंबर 142 है, विश्व का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है? तो कौन सा है? हिंदू धर्म। क्वेश्चन नंबर 143 है, वॉल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। क्वेश्चन 144 है, अमेरिका की संसद का क्या नाम है? तो क्या नाम है? सीनेट। क्वेश्चन नंबर 145 है, भारत की गुप्तचर संस्थाओं के नाम क्या है? तो क्या है? पहला है RAW, दूसरा है IB और तीसरा क्या है? CBI। पहला RAW का फुल फॉर्म क्या है?
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। दूसरा आईबी का फुल फॉर्म क्या है, इंटेलिजेंस ब्यूरो। तीसरा सीबीआई का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। क्वेश्चन नंबर 146 है, जेट इंजन के आविष्कारक कौन है, तो कौन है, सर फ्रैंक विटेल, ब्रिटेन से थे ये। क्वेश्चन नंबर 147 है, मशीन गन का आविष्कार किसने और कब किया, तो किसने किया, जेम्स बकले ने किया, और कब किया, 1718 में किया। क्वेश्चन नंबर 148 है, हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है, तो कौन है, हेनरी कैवेंडिश। क्वेश्चन नंबर 149 है, यूरेनियम के खोजकर्ता का नाम लिखो, तो कौन है, मार्टिन क्लेप्रोथ। क्वेश्चन नंबर 150 है, AHQ का पूरा नाम क्या है, तो क्या है, आर्मी हेडक्वार्टर्स। क्वेश्चन नंबर 151 है, CO का पूरा नाम क्या है, तो क्या है, कमांडिंग ऑफिसर। क्वेश्चन नंबर 152 है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था, तो कौन था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 153 है, आप यहाँ पर देख सकते हो ये कब चंद्रमा पर पहुंचा था, 21 जुलाई 1969 में, और ये अमेरिका से था। क्वेश्चन नंबर 153 है, विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली प्रमुख भाषाएं कौन सी है, तो कौन कौन सी है, चीनी, दूसरा स्पेनिश, तीसरा अंग्रेजी, चौथा हिंदी, और पांचवा अरबी, और छठा क्या है, पुर्तगाली। क्वेश्चन 154 है, पर्ल ऑफ द ओरिएंट किसका भौगोलिक उपनाम है, तो किसका भौगोलिक उपनाम है, सिंगापुर का। क्वेश्चन 155 है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को। क्वेश्चन 156 है, विभ्रमक जनक नशीले पदार्थ के नाम लिखिए, तो कौन कौन से हैं, पहला है भांग, चरस गांजा, दूसरा है हशीश, तीसरा क्या है, LSD मेस्केलिन, और चौथा क्या है, मारिजुआना। क्वेश्चन नंबर 157 है, मनरेगा का पूरा नाम क्या है, तो क्या है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्वेश्चन 158 है, प्रधानमंत्री जनधन योजना का शुभारंभ कब और किसके द्वारा किया गया, तो कब किया गया, 28 अगस्त 2014 को, और किसके द्वारा किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 159 है, भ्रष्टाचार के 3 प्रमुख कारण कौन से हैं, तो कौन से हैं, पहला तो है प्रभावी कानून की कमी, दूसरा है नैतिकता का पतन, तीसरा है भूख गरीबी एवं बेरोजगारी। क्वेश्चन 160 है, बाल शोषण के प्रमुख 4 प्रकार कौन से हैं, तो कौन से हैं, शारीरिक शोषण, भावनात्मक शोषण, यौन शोषण, और सुविधाओं का अभाव। क्वेश्चन नंबर 161 है, मानव शरीर के प्रमुख भाग कौन से हैं, तो कौन से हैं, कोशिकाएं, उत्तक, अंग, अंग संस्थान या तंत्र। क्वेश्चन 162 है, मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं, तो कितनी पेशियां होती है, 500 से अधिक। क्वेश्चन 163 है, मानव ज्ञानेंद्रिय तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, 5। कौन कौन से, घ्राणेंद्रिय, स्वादेंद्रिय, दृष्टिएंद्रिय, श्रवणेंद्रिय, और स्पर्शेंद्रिय। क्वेश्चन 164 है, रक्त समूह कितने प्रकार का होता है, तो कितने प्रकार का हो सकता है, कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। कौन कौन सा, AB, AB और O। क्वेश्चन 165 है, रक्त के विभिन्न अवयव कौन से हैं, तो कौन से हैं, प्लाज्मा, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, और प्लेटलेट्स। क्वेश्चन नंबर 166 है, जल के मुख्य स्रोत क्या है, तो क्या है, जल के 3 मुख्य स्रोत हैं, पहला तो है वर्षा का जल, दूसरा सतही जल, और तीसरा क्या है, भूमिगत जल। क्वेश्चन 167 है, जल शुद्धिकरण के प्रमुख 4 उपाय कौन से हैं, तो कौन से हैं, उबालना, वाटर प्यूरिफायर, तीसरा क्या है, कीटाणु शोधन, एवं चौथा क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा जो है हम जल को शुद्ध कर सकते हैं, यानी शुद्धिकरण इसका कर सकते हैं। क्वेश्चन 168 है, 168 है, टीबी किस जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, तो किस जीवाणु द्वारा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा, ठीक, इनके द्वारा जो टीबी होता है। क्वेश्चन नंबर 169 है, टाइफाइड शरीर के किस अंग को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो किस अंग को, आंत को। क्वेश्चन नंबर 170 है, विटामिन बी की कमी से होने वाले प्रमुख रोग कौन से हैं, तो कौन से हैं, बेरीबेरी, एनीमिया, चर्म रोग इत्यादि। क्वेश्चन 171 है, जल में घुलनशील प्रमुख विटामिन कौन से हैं, तो कौन से हैं, विटामिन बी तथा विटामिन सी। क्वेश्चन 172 है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है, तो कितनी होती है, 120 दिन। क्वेश्चन 173 है, एक सामान्य मानव शरीर में रक्त की कितनी मात्रा होती है, तो कितनी मात्रा होती है, 5 से 6 लीटर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 174 है, रक्त सर्वदाता समूह कौन सा होता है, तो कौन सा होता है,
ओ ग्रुप, यानी जिस भी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ हो तो वो किसी को भी अपना ब्लड डोनेट कर सकता है। क्वेश्चन 175 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो कौन सी है? यकृत, जिसको इंग्लिश में लीवर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 176 है, पर्यावरण के दो मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो कौन से हैं? पहला तो है भौतिक पर्यावरण, दूसरा है जैविक पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 177 है, मनुष्य के चेहरे में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 14। क्वेश्चन नंबर 178 है, हृदय की दो धड़कनों के नाम का अंतराल कितना होता है? तो कितना होता है? 0.8 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 179 है, मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? 639। क्वेश्चन नंबर 180 है, बुखार कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो 9 प्रकार का। पहला मलेरिया, दूसरा टाइफाइड, तीसरा तपेदिक, चौथा गठिया रोग से संबंधित ज्वर, पांचवा खसरा, छठा कनफेड़े, सातवां श्वसन संबंधी ज्वर न्यूमोनिया, और आठवां मस्तिष्क ज्वर, और नौवां डेंगू से जो बुखार होता है। क्वेश्चन नंबर 181 है, अस्थिभंग के किन्हीं 4 प्रकारों के नाम लिखिए। तो कौन से हैं वो 4 प्रकार? संयुक्त अस्थिभंग, बहुअस्थिभंग, विखंडित अस्थिभंग और पेचदार अस्थिभंग। क्वेश्चन 182 है, घाव कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला है चीरा घाव, दूसरा वेधन घाव, तीसरा कूटन घाव, चौथा विदीर्ण घाव, पांचवा गोली का घाव और छठा बम का घाव। क्वेश्चन 183 है, किसी पागल कुत्ते के काटने से कौन सा संक्रमण रोग होता है? तो कौन सा संक्रामक रोग होता है? अभी मैंने इसे संक्रमण पढ़ा था, वो संक्रामक होगा, ठीक, रेबीज होता है। क्वेश्चन 84 है, प्राथमिक चिकित्सा का क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है? पहला तो है जीवन रक्षा करना, दूसरा अधिक चोट से बचाव, और तीसरा क्या है? उबार को प्रोत्साहन। क्वेश्चन नंबर 185 है, रेड क्रॉस किसका आधिकारिक चिन्ह है? तो किसका आधिकारिक चिन्ह है? इंटरनेशनल रेड क्रॉस का। क्वेश्चन नंबर 186 है, लैटिन चिकित्सक शब्द QHS का हिंदी शब्द संक्षेप क्या है? तो क्या है? रोजाना सोते समय। क्वेश्चन नंबर 187 है, संक्रमण के किन्हीं 2 प्रकारों के नाम बताओ। तो कौन से हैं? पहला तो है विषाणु जनित संक्रमण, दूसरा क्या है? जीवाणु जनित संक्रमण। क्वेश्चन नंबर 188 है, विटामिन डी के खोजकर्ता का क्या नाम है? तो क्या नाम है? फ्रेडरिक हॉपकिंस। क्वेश्चन नंबर 189 है, इन्फ्लुएंजा शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो किस अंग को प्रभावित करता है? श्वसन तंत्र को। क्वेश्चन नंबर 190 हमारा है, विटामिन ई की कमी से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? तो कौन सा है? प्रजनन क्षमता में कमी। क्वेश्चन नंबर 191 है, 191 क्या हमारा? स्टेथोस्कोप का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? रेने लेइनेक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 192 है, क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा कौन सी चिकित्सीय पद्धति की खोज की गई? तो कौन सी चिकित्सीय पद्धति की खोज की गई? मानव हृदय का प्रत्यारोपण। क्वेश्चन नंबर 193 है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो कौन सी होती है? थायराइड। क्वेश्चन नंबर 194 है, मनुष्य के शरीर में तत्वों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 24। क्वेश्चन नंबर 195 है, रक्षा सेवाओं में भर्ती के लिए होने वाली 2 परीक्षाओं के नाम बताइए। तो कौन कौन से 2 प्रतियोगिता परीक्षा? पहला तो है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, जिसे NDA बोलते हैं, दूसरा है संयुक्त रक्षा सेवा, जिसे CDS कहते हैं। क्वेश्चन 196 है, रक्षा सेवाओं की लिखित परीक्षा के पश्चात साक्षात्कार व व्यक्तित्व परीक्षण कौन करता है? तो कौन करता है? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी SSB। क्वेश्चन नंबर 197 है, NCC के C प्रमाण पत्र धारकों को भर्ती में कौन सी छूट मिलती है? तो कौन सी छूट मिलती है? कई स्थानों पर उन्हें लिखित परीक्षा से छूट मिलती है। लिखित यहाँ पर 2 बार प्रिंट है, आप एक ही बार लिखना। क्वेश्चन 198 है, उत्तर प्रदेश में NCC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 199 है, NCC की एक प्लाटून में कितने कैडेट्स होते हैं? तो कितने होते हैं? 55 कैडेट्स। क्वेश्चन नंबर 200 हमारा क्या है? आर्टिलरी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो क्या होता है? पैदल सेना को कवरिंग फायर देना। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको कोई कमी नज़र आई हो तो कमेंट करके बताएं कि वो क्या कमी है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस कमी को सुधार कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।